फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को वीएफटी एंड लिमिट स्विच के जरिए किस तरह कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से वायरिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, होगा क्या, जैसे ही आपने फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो आपकी मोटर यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। कन्वेयर से जो भी प्रोडक्ट है यहां से यहां पर आएगा। जैसे ये रिवर्स लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, आपकी मोटर से कन्वेयर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगा। जैसे ही फॉरवर्ड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, जो भी प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली यहां से यहां पर रन करेगा। तब तक रन करते रहेगा जब तक हम स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं कर देते। स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। सेम प्रोसेस रिवर्स पुश बटन के लिए भी रहेगा। यदि आप रिवर्स पुश बटन प्रेस करते हैं तो आपकी मोटर यहां से यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। जैसे ये लिमिट स्विच लगता है, आपकी मोटर से यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। यह प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आप स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं कर देते। यदि आप सिंगल एक पुश बटन के जरिए कंट्रोल वायरिंग करना चाहते हैं, दैट मींस फॉरवर्ड, यदि सिंगल आपने एक स्टार्ट पुश बटन लगाया है तब भी यह कंट्रोल वायरिंग हो जाएगी। यदि आप दो पुश बटन लगाना चाहते हैं तो भी यह कंट्रोल वायरिंग हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले इस तरह से कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो लिमिट स्विच लगाया है। यह फॉरवर्ड का लिमिट स्विच है, यह रिवर्स कंट्रोल के लिए लिमिट स्विच लगाया है। एक हमें 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट करना होगी। एक यह जो रिले है यह फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए हमने कनेक्ट किया है। सेम रिले हमें रिवर्स स्टार्ट के लिए भी कनेक्ट करना होगी। यह रिले हमने 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है। इसके अलावा एक स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन एनओ एलिमेंट और एक रिवर्स स्टार्ट जिसमें हमने एनओ एलिमेंट कनेक्ट किया है। यह कंट्रोल वायरिंग आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ भी कर सकते हैं, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ भी कर सकते हैं। हम यह जो कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक एसएमपीएस कनेक्ट किया है। ये एसएमपीएस 220 वोल्ट एसी सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले आपको एसएमपीएस में यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पर एसएमपीएस से हमें प्लस और माइनस मिलता है। सबसे पहले जो हमारे पास 11 पिन ग्लास रिले है, इसके कॉइल में हमें नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो नेगेटिव के लिए कनेक्टर हमने यहाँ से लिया है। इसे रिले के 10 नंबर पॉइंट में, देखिए 11 पिन रिले में 2 एंड 10 नंबर जो पॉइंट होता है वह कॉइल के लिए पॉइंट होता है। तो यहाँ से नेगेटिव हमने 10 में कनेक्ट किया फर्स्ट रिले में। यहीं से सेकंड रिले के भी 10 नंबर पॉइंट में हमने नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। देखिए, नेगेटिव डायरेक्ट आ रहा है। अब प्लस की कंट्रोल वायरिंग किस तरह होगी इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। प्लस के लिए देखिए, कनेक्टर हमें यहाँ पर लेना है। इससे स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट करना है। एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा इसे फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करना है। यहीं से आपको एक कनेक्टर लेना है और इसे रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। देखिए, अभी हमारे पास दोनों ही पुश बटन में यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई आ रही है। देखिए, होगा क्या, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड स्टार्ट के रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इसमें हमें इंटरलॉकिंग भी करना है ताकि सेम टाइम पर यदि कोई रिवर्स पुश बटन को प्रेस करता है तो आपकी मोटर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जस्ट हम सिंपल से इंटरलॉकिंग भी कर लेते हैं। देखिए, जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, यहाँ से एक कनेक्टर आपको लेना है और इसे रिवर्स रिले के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। देखिए, आप कोई भी कॉमन यूज कर सकते हैं। हमने 11 नंबर पॉइंट कॉमन यूज किया है। देखिए, 11 के साथ 8 नंबर पॉइंट एनसी में रहता है। जब रिवर्स स्टार्ट का रिले स्टॉप रहेगा तब ये सप्लाई पास होगी। तो 11 की सप्लाई 8 नंबर पॉइंट से पास होगी और यह जाएगी फॉरवर्ड स्टार्ट रिले के 2 नंबर पॉइंट कॉइल में। देखिए, नेगेटिव हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाए तो 2 नंबर पॉइंट में सप्लाई आएगी, जिससे हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा। जस्ट अभी हमने सिंपल से इंटरलॉकिंग किया है। सेम कनेक्शन आपको रिवर्स के लिए भी कर देना है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड स्टार्ट रिले जब स्टॉप रहेगा तो फॉरवर्ड स्टार्ट रिले के 11 नंबर में कनेक्ट किया। सेम कनेक्शन हमें करना है। जब यह रिले स्टॉप रहेगा तो 11 की सप्लाई एनसी से 8 नंबर पॉइंट से निकलेगी और इसे ले जाकर हमारे पास जो रिवर्स स्टार्ट रिले का 2 नंबर पॉइंट है, इस 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। सिंपल सा कनेक्शन है। हमारा रिले तब तक ही ऑपरेट होगा जब तक
हमने पुश बटन को प्रेस किया है। इसमें अभी हमने कोई भी होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट नहीं की है। होल्डिंग सप्लाई किस तरह से कनेक्ट होगी आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। तो होल्डिंग के लिए आप चाहो तो एनसी के आउटपुट से भी कनेक्टर ले सकते हैं स्टॉप पुश बटन के, या एनो के इनपुट से भी कनेक्टर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस एनो के इनपुट से एक कनेक्टर ले लेते हैं होल्डिंग सप्लाई के लिए। तो एक कनेक्टर यहां से लिया है और इसे फर्स्ट लिमिट स्विच फॉरवर्ड का जो लिमिट स्विच इसके एनसी में कनेक्ट करना है। फिर से एक बार लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट करना, ताकि लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी हम सिंपल सी वायरिंग कर रहे हैं, इसके एनसी में कनेक्ट किया है। एनसी के आउटपुट से आपको लेना है, जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो एनसी एनो बनेगा, ठीक है। होल्डिंग सप्लाई ने कट अप होना चाहिए। बट यहां से देखिए जब फॉरवर्ड लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो होल्डिंग कट अप होगी, बट यहां से हमारी मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में भी रन करना चाहिए। तो रिवर्स डायरेक्शन में किस तरह से रन करेंगे वह भी हम समझेंगे। पहले हम देखिए होल्डिंग सप्लाई को एनसी के आउटपुट से कनेक्ट करना है और इसे देखिए यहाँ पर यहीं से कनेक्टर लेना है और इसे जो सेकंड लिमिट स्विच का एनसी है एनसी में कनेक्ट करना है। इस एनसी के आउटपुट से आपको एक कनेक्टर लेना है और रिले के कॉमन में कनेक्ट करना है। आप कोई भी कॉमन यूज कर सकते हैं, हम 5 नंबर कॉमन का यूज कर रहे हैं। देखिए जब यह रिले ऑपरेट होगा तो क्या होगा, यह कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी क्योंकि एनो एनसी बनेगा, ठीक है। तो हमें इसका कॉमन और एनो का यूज करना है। होल्डिंग सप्लाई हमें फॉरवर्ड स्टार्ट रिले में भी कनेक्ट करना है, तो यहीं से एक कनेक्टर लेना है होल्डिंग का और इसे यहाँ पर फॉरवर्ड स्टार्ट रिले का जो कॉमन है कॉमन में कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी दोनों ही रिले के 5 नंबर पॉइंट में सप्लाई आ रही है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो फॉरवर्ड स्टार्ट का रिले ऑपरेट होगा। फॉरवर्ड स्टार्ट का रिले ऑपरेट हुआ तो इसका एनो एनसी बनेगा। देखिए 5 की सप्लाई 7 से निकलेगी, तो यहीं से एक कनेक्टर लेकर हमें यहाँ पर इस कॉइल में 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। जिस तरह से हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से अभी हमने होल्डिंग कनेक्ट करना है। सेम कनेक्शन रिवर्स स्टार्ट के लिए भी कर देना है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी क्योंकि एनो यहाँ पर एनसी बनेगा, ठीक है। तो 7 से एक कनेक्टर हमें लेना है और इस रिले के 2 नंबर पॉइंट कॉइल में कनेक्ट कर देना है। अभी जस्ट हमने इंटरलॉकिंग और होल्डिंग कनेक्शन किया है। अभी हमें क्या करना है, इस VFD को भी कंट्रोल करना है। अभी तक की वर्किंग क्या रहेगी, देखिए जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो आपकी मोटर फॉरवर्ड में यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ये लिमिट स्विच लगता है आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ये लिमिट स्विच लगता है आपकी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। अभी जस्ट हमने इतना ही कंट्रोल वायरिंग किया है क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई कट अप हो जाएगी। अभी हम VFD का कनेक्शन भी समझ लेते हैं। वैसे मित्सुबिशी ड्राइव के कनेक्शन के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन कर रहे हैं वो सोर्स मोड में कर रहे हैं। सोर्स मोड में कनेक्शन के लिए हमें जो कंट्रोल वायरिंग करना होती है 24 वोल्ट सप्लाई के साथ करना होती है। तो पीसी से एक कनेक्टर लेना है और इसे रिले के आप कोई भी कॉमन का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 नंबर कॉमन का यूज कर रहे हैं। देखिए 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट किया है। जब फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी और यह जाएगी ड्राइव के STF में। STF में जाने से क्या होगा, ड्राइव को जो कमांड मिलेगी वो फॉरवर्ड स्टार्ट की कमांड मिलेगी। जब फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा तो ड्राइव को कमांड फॉरवर्ड डायरेक्शन की मिलेगी जिससे हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। यहीं से पीसी से ही एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे रिवर्स स्टार्ट रिले के कॉमन में 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। 1 के साथ 3 नंबर पॉइंट एनो होता है। जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो से आएगी और इसे STR में कनेक्ट कर देना है। जब फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा तो ड्राइव को कमांड फॉरवर्ड स्टार्ट की मिलेगी। जब रिवर्स स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा ड्राइव को जो कमांड मिलेगी वो रिवर्स स्टार्ट की मिलेगी। चलिए अभी तक की कंट्रोल वायरिंग क्या होगी, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया है तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी ड्राइव के जरिए। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है हमारी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारी मोटर ने यहाँ से यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहिए। जैसे ये लिमिट स्विच लगता है हमारी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। बट हमें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना है। तो ऑटोमेटिक के लिए क्या होगा, फिर से आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया,
फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट हुआ, मोटर ने यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कटअप हो चुकी है, ठीक है, होल्डिंग सप्लाई कटअप हो चुकी है लिमिट स्विच ऑपरेट होने से, तो हमारी मोटर ने यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, मोटर को रिवर्स लाना है ऑटोमेटिकली, तो हमें लिमिट स्विच का एनो पॉइंट यूज करना होगा। किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो मोटर ने ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए हमें रिवर्स पुश बटन को ऑपरेट करना होगा। रिवर्स पुश बटन ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। तो हम लिमिट स्विच का जो एनो है, इस एनो को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं इस एनो पुश बटन के इनपुट एंड आउटपुट के साथ, ताकि लिमिट स्विच लगेगा तो यह एनो एनसी बनेगा और यहाँ पर हमारा पुश बटन यहाँ से ऑपरेट होगा। तो देखिए लिमिट स्विच का एनो यूज करना है, तो लिमिट स्विच के एनो से एक कनेक्टर लेना है और हमें इस पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है और यहीं से एनो के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे इस पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए चाहे आपका पुश बटन ऑपरेट हो या लिमिट स्विच ऑपरेट हो, हमने क्या किया है, पैरेलली कनेक्शन कर दिया है इस लिमिट स्विच का इस एनो पुश बटन के साथ। अब वर्किंग किस तरह रहेगी, फॉर एग्जांपल आपने फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, मोटर यहाँ से यहाँ पर आई, लिमिट स्विच लगा था, लिमिट स्विच लगने से आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। अब मोटर तो आपकी स्टॉप हो चुकी है, बट लिमिट स्विच के एनो से, फिर से एक बार, लिमिट स्विच के एनो से ही आपने क्या किया है, रिवर्स पुश बटन को ऑपरेट कर दिया है, क्योंकि इसके पैरेलल में आपने क्या किया है, इस लिमिट स्विच के एनो का कनेक्शन किया है। तो यहाँ से आपका रिवर्स पुश बटन ऑपरेट होगा। रिवर्स पुश बटन ऑपरेट होने से आपके जो भी प्रोडक्ट है मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। सेम कनेक्शन आपको फॉरवर्ड के लिए कर देना है। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए और यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है होगा, इस लिमिट स्विच का, फिर से एक बार, इस लिमिट स्विच का एनो पॉइंट यूज करना है। देखिए एनो को यूज करके हमें इस फॉरवर्ड पुश बटन के, देखिए यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं, इस पुश बटन के इनपुट पर कनेक्ट किया है। एनो का जो आउटपुट रहेगा इसे इस पुश बटन के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। होगा क्या, इसे आप थोड़ा केयरफुली वॉच कीजिए। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, मोटर यहाँ से यहाँ आई, जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट हुआ होल्डिंग सप्लाई कटअप हो गई। होल्डिंग सप्लाई कटअप होने से मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, बट यहीं से इस लिमिट स्विच के एनो से, क्योंकि लिमिट स्विच जब ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनेगा, यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आएगी, जिससे हमारा रिवर्स पुश बटन ऑपरेट होगा। रिवर्स पुश बटन ऑपरेट होने से हमारी मोटर यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी, यहाँ पर आएगी। जैसे ही हमारा यह लिमिट स्विच लगता है तो लिमिट स्विच के लगने से क्या होगा, हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, बट इस लिमिट स्विच के एनो से हमने फॉरवर्ड स्टार्ट जो पुश बटन है इसे पैरेलल कनेक्ट किया है, जिससे हमारा फॉरवर्ड पुश बटन ऑपरेट हो जाएगा। हमारी मोटर यहाँ से यहाँ पर चलेगी और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारी मोटर तब तक रन करती रहेगी जब तक हम स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं कर देते। स्टॉप पुश बटन प्रेस करने से हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग VFD एंड लिमिट स्विच के जरिए किस तरह किया जाता है। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही।